नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी आर्य एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल विद्यालय बाय आरएस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में, जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर हमारे घर का सामान यूं ही अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ा है और अचानक से किसी इमरजेंसी में हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो चीज हमें मिल पाएगी? जवाब आप सभी जानते हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ सभी सामान अपनी तय जगह पर रखा है, तो आवश्यकता पड़ने पर हम तुरंत उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हाल हमारे फाइनेंसिस का भी होता है। अगर हम अपने फाइनेंसिस को अपने जरूरतों के अकॉर्डिंग कैटेगराइज नहीं करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सही गोल्स नहीं बनाते हैं, तो जरूरत पड़ने पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी इनकम को अलग अलग जगह कैटेगराइज करते हैं और अपनी रिस्क कैटेगरीज, महंगाई, एक्चुअल रिटर्न्स, प्रेजेंट एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स, हमारे सपने तय समय पर पूरे हो पाएं। इस प्रोसेस में हम कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि नंबर 1, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इस स्टेप में हम सभी सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं और उन्हें अपनी जरूरतों, अपने सपनों के हिसाब से चूज करते हैं। नंबर 2, इंश्योरेंस प्लानिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेंड्स, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी एब्सेंस में या फिर मुसीबत के समय हमारी फैमिली के काम आती है, तो इसका चुनाव हमें बहुत सोच समझ कर करना होता है। इस स्टेप में हम आपकी प्रॉपर ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। नंबर 3, कैश फ्लो प्लानिंग। इस स्टेप में हम अरेंजमेंट करते हैं एक ऐसे कैश फ्लो फंड का जो किसी भी इमरजेंसीज में या फिर अनसर्टेन सिचुएशंस में हमारे बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज करती है। नंबर 4, चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेंड्स। इस स्टेप में हम प्लानिंग करते हैं हमारे बच्चों के डिफरेंट गोल्स के हिसाब से, जैसे कि उनकी बेसिक एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन, उनके मैरिजेस के लिए फंड या फिर फ्यूचर में और सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का। इन दिस स्टेप वी गेट रेडी फॉर द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ अवर लाइफ, द रिटायरमेंट फेज। इसके बाद हम बात करते हैं रियल एस्टेट प्लानिंग की। इस स्टेप में हम लोग तैयार हो पाते हैं प्रॉपर्टीज प्लान करने के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक स्टेट क्रिएट करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स प्लानिंग। इस स्टेप के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स हैं जहां पे हम अपने टैक्सेस में भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने समझ लिया कि अपने फाइनेंसेस को हम अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे करें कैसे। जवाब बिल्कुल सिंपल है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एडवाइस से आप अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस काम में हमारी सही ढंग से सहायता करते हैं और हमें गाइडेंस देते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय में बिना एक्सपर्ट एडवाइस के काम करना उतना ही रिस्की होता है जितना कि सीजर और ब्लेड लेकर के खुद की सर्जरी करना। तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लें और एक्सपर्ट एडवाइस के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, जिसमें कि आपको एक फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि ये सभी जानकारी आप तक तय समय पर पहुंच सके। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।